लेकिन महादेव ने एक संकेत कर दिया, क्या? जैसे जाए मोह भ्रम तोरा, आपका भ्रम जैसे जाए मोह भ्रम भारी, आपका भ्रम जिससे भी दूर हो वो करो, पर एक चीज का विचार करना, करे हु सो जतन विवेक विचारी। परीक्षा ले तो लेना, लेकिन बहुत विवेकपूर्ण हो करके। ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात हमारे इष्ट हैं, साक्षात देवादि देव के भी देव हैं। कोई हल्की ओछी बात मत कर देना, विवेक युक्त होकर के जाना इनके सामने। महादेव समझ गए अब इनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? इतनी बार, और ये कोई प्रकरण बहुत दिनों तक का नहीं है, कुछ ही दिनों का है। इतने दिन के प्रकरण में भी ये भगवत दर्शन नहीं कर पा रही, समझ पा रही, तो निश्चित है अब इनका कल्याण नहीं हो पाएगा। मैं स्वयं बता रहा हूं, परमात्मा है सामने, तो भी नहीं समझ रही है, अब इनका कल्याण संभव नहीं है। और दूसरी बात, अब एक बात यहां और आती है कि महादेव ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। ये एक अंतिम बार महादेव ने चेक करना चाहा कि सती ठीक है कि नहीं। महादेव सोच रहे हैं कि अब इसका कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये ना उठे और हाथ जोड़ के कहे नहीं नहीं अब आप कह ही रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, तो समझ जाऊंगा कि चलो एक बार और कथा सुनाएंगे तो शायद अब कल्याण हो जाएगा। परंतु परीक्षा लेने के लिए महादेव ने मानो द्वार खोल के कह दिया जाओ परीक्षा ले लो। और जैसे ही सती उठ के परीक्षा के लिए खड़ी हुई, महादेव उसी समय नेत्र बंद करके बोले अब कुछ नहीं हो सकता। पुन पुन हृदय विचार करी, धरि सीता के रूप, आगे हो चली पर। महादेव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, देव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, लेकिन सती कह रही है कि महादेव ने पहले ही कहा था छोटी मोटी परीक्षा मत लेना, लेनी है तो बड़ी लेना। तो बार बार सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता को रूप। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, जिस दिन आपके मन में यह भावना हो जाए कि मेरे पास धन बहुत है, इससे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा तो नाम बहुत है, मैं किसी को भी नीचे दबा सकता हूं, जिस दिन शक्तियों का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाए, करने के लिए सजग हो जाते हैं, तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना। अत्यंत शक्ति होने के बाद भी, धन होने के बाद भी, नाम होने के बाद भी, सौंदर्य होने के बाद भी, स्वरूप होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी उसके प्रति दुरुपयोग की भावना उत्पन्न ना होना, यह गुरु कृपा है। हम पे रूप बहुत सुंदर है, हम तो किसी को भी अपना बना सकते हैं, यह दुरुपयोग है रूप का। मुझ पर धन बहुत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये भी ऐश कर सकता हूं, ये भी मौज कर सकता हूं, ये दुरुपयोग है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमत, अपनी बुद्धि से अपनी स्तुति लिख करके दुनिया से गब्बा दूंगा, लाओ मेरी स्तुति गाओ। शक्ति का दुरुपयोग करने की इच्छा जिस समय प्रकट हो जाए, समझ जाना आपके गुरु आपसे नाराज बैठे हैं, इसीलिए शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। सती के पास में ये योग्यता है कि वो रूप बदल सकती हैं। उस रूप का दुरुपयोग किया और सीता का रूप धारण किया, और सीता रूप धारण करके जैसे ही सती उस मार्ग में आई, जी चल रहे थे। अब देखो, हम इस बात में एक ही बात कहेंगे, गुरु रुष्ट हो जाएं, गुरु नाराज हो जाएं, सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते। सत्संग के प्रति अपराध बन जाए, कथा में जाके सो जाओ, तो सारे अपने आप ही होने लग जाते हैं काम खराब। पहले तो सीता का रूप धारण कर लिया, शंकर जी की बात नहीं मानी, बहुत कुछ कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, परब्रह्म के सन्मुख जा करके
पीठ दिखा दी पर ब्रह्म को। क्या राम और लक्ष्मण चल रहे थे, जबकि ऐसा मानस जी में वर्णन करते हैं कि आगे राम जी चलते हैं, मध्य में सीता जी चलती हैं, पीछे लक्ष्मण चलते हैं, पर सती जी तो गई और जाकर के आगे आगे चलने लग गई, राम जी के आगे चलने लग गए। अब इसके दो भाव हैं। पहली गलती तो कर दी कि सीता जी ऐसे चलती ही नहीं थी, वो तो राम जी के पीछे चलती हैं, पति के पदचिन्हों पर चलती हैं। और दूसरी गलती क्या कर दी, परब्रह्म को मुख दिखाना चाहिए, परब्रह्म को पीठ दिखा रही हैं। परब्रह्म की ओर सन्मुख होना चाहिए, परब्रह्म की ओर विमुख हो गई। और जीव जब परब्रह्म से विमुख हो जाता है तब आचार्य को पता लग जाता है। और आचार्य कौन है? लक्ष्मण, वो जीवाचार्य। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब एक बात, लक्ष्मण जी के मन में, लक्ष्मण जी सबसे पहले पहचान गए क्योंकि आचार्य हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में एक परत पर्दे की है, क्या? कि वो पहली बार में दोष नहीं देखते, कैसा भी व्यक्ति हो उसमें गुण ही देखते हैं। पर गुरु के नेत्रों में कोई पर्दा नहीं होता, वो पहली बार में ही परख लेता है कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं, जीव अधिकारी है कि नहीं। सती के आते ही लक्ष्मण जी तुरंत प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए कि ये कौन है। और मनी मन चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चकित हो गए लक्ष्मण जी। लेकिन मन में विचार करने लगे, किसी अबोध को समझाना ये धर्म है, किसी अबोध को बताना ये नियम है। स्वयं जगदम्बा को समझाना, स्वयं हर की पत्नी को समझाना, ये कैसे हो सकता है? किसी अज्ञानी को समझाया जा सकता है, किसी अयोग्य को समझाया जा सकता है, परंतु ये तो परिपूर्ण योग्य हैं। और परिपूर्ण योग्य भी जिनसे योग्यता की शिक्षा लेते हैं, ये तो वो हैं। इनको मैं क्या समझाऊं? इसलिए कई बार छोटे बालक गलती करें तो नजरअंदाज किया जाता, पर बालक बड़े अगर गलती कर देते हैं तो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपकी गलती पर जब तक आपको टोका जा रहा है तो समझ जाना कि गलती अभी इतनी बड़ी नहीं है। जिस समय गलती पर टोका ना जाए, समझ जाना गलती नहीं, अपराध किया है आपने। बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपकी गलती पर आपको टोका जाता है, पर आपके गलती पर जिस दिन टोकना बंद कर दें बड़े लोग, समझ जाना अब आप अपराध कर रहे हो, और अपराध का फल नाश होता है। लक्ष्मण जी जान गए हैं कि ये तो सती हैं, लेकिन कहे नहीं कुछ भी। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। शांत हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठाकुर जी देखेंगे क्या होगा। जब प्रथम दृश्य में आचार्य ने कुछ नहीं कहा, तब ठाकुर जी की परत खुली, और ठाकुर जी ने जब सती को देखा, देखते ही पहचान गए।
और पहचान करके संपूर्ण भाव समझ में आ गया ठाकुर जी को। महादेव ने भी समझाया, कथा भी सुन के आई हैं, ऋषि को प्रणाम करके भी आई हैं, तब भी मेरे प्रति इनका भाव प्रकट नहीं हो रहा है, क्या करें। सती जी चलने लगी और चलते चलते जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जैसे ही सती ने पीछे मुड़ करके देखा, हाथ जोड़ करके राम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं, मैं अवधेश कुमार, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सती जी के तो महाराज रक्त ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का, बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अच्छा देखो, आचार्य का स्वभाव होता है कि जब जीव से गलती होती है तो आचार्य डांटते हैं, फटकारते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, जीव को अपनी गलती का बोध भी हो जाए और रोष भी ना करना पड़े, ये एक शुद्धि व्यक्ति का लक्षण होता है। रोष भी ना करना पड़े और सामने वाले को अपनी गलती का अनुभव हो जाए। मैं दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। कहे बहुरी कहां वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही है तू। प्रणाम करके कहा, हे मां आप इतने सघन वन में अकेले क्यों घूम रही हैं। वृष केतु यानी कि मेरे परम प्रिय महादेव कहां हैं, आप अकेली क्यों घूम रही हैं, आपके साथ तो सदा महादेव को होना चाहिए, महादेव क्यों नहीं आए हैं आपके साथ। ये सुनते ही तो सती घबरा गई, बोले मैं सीता का रूप धारण करके आई हूं, मैं सीता जी के रूप में वनवासी वेश में घूम रही हूं और ये मेरे को सती मान करके मुझसे पूछ और रहे हैं कि आपके साथ में तो महादेव होने चाहिए, आप अकेले क्यों घूम रही हैं। मानो जीव से जब अपराध बना तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये अपराध बनने का कारण ये है कि तुम्हारे गुरु संग नहीं आए। गुरु कहां हैं, गुरु के बिना कैसे विचरण कर रहे हो, इस संसार रूपी भवाटवी में अकेले क्यों विचरण कर रहे हो, तुम्हारे गुरु कहां हैं, तुमको बोध कराने वाले। कितने सुंदर भाव। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सती जी विचलित तो हुई परंतु तुरंत अब क्या कहें, कुछ कह थोड़ी सकती हैं, तुरंत वहां से दौड़ी हैं, निकल गई वहां से। राम जी ने मन में विचार किया ये आई तो हैं, थोड़ी इनको लीला दिखा दी जाए। कथा सुनने के बाद, ऋषि कृपा प्राप्त करने के बाद, महादेव के बताने के बाद भी ये परब्रह्म को पहचान नहीं पाई। अब परब्रह्म के सामने आई तो परब्रह्म थोड़ी तो कृपा करे इनके ऊपर। तो राम जी ने क्या कृपा की, जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सत्य देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता।
चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर मेखा। फिर जहां चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। राम जी के वचन सुनते ही जैसे सती के चित्त में थोड़ा क्षोभ देखा, प्रभु श्री राम ने कहा, आपसे ज्यादा क्षोभ तो महादेव को हो रहा है, आपसे ज्यादा पीड़ा में मेरे महादेव हैं। क्यों? आपको लेकर के सुधी श्रोता जान करके लेकर के कथा में गए, वहां कथा का अपराध किया, वक्ता का अपराध किया, और उसके बाद महादेव के बताने पर भी आपने परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना। ये सब राम जी कह नहीं रहे, मन में सोच रहे हैं, परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना। और उसके बाद महादेव ने यदि आपको एक ऑफर दे भी दिया कि जाओ परीक्षा ले ले, तो आप उठ के चल दी, और परीक्षा के रूप में भी आप किसी भी रूप में आ जाती। जिस विरह से कातर परमात्मा पूरे पूरे वन में घूम रहे हैं, उसी विरह को, उसी विरहा परमात्मा को भी आप कष्ट देने आ गए, सीता जी का रूप धारण करके आ गए। अपराध तो बहुत बड़ा था सती का। राम जी ने क्या किया? सती देखी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जैसे सती जी वहां से जाने लगी, तो जिस मार्ग में जा रही थी, तो आगे जाकर के देखा कि आगे से राम, किशोरी जी और लक्ष्मण जी आगे से चले आ रहे हैं। जब आगे से चलते आते देखा, तो मार्ग बदल करके पीछे को जाने लगी। जैसे ही पीछे को जाना, तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। पीछे की ओर जाने लगी, तो पीछे से भी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चल करके आ रहे हैं। आगे भी राम सिया लक्ष्मण, पीछे भी राम सिया लक्ष्मण। सती जी तो इतनी घबरा गई, अब तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां जहां जा रही हैं, जहां जहां देख रही हैं, वहां राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण। कण कण में राम सिया लक्ष्मण का दर्शन करा दिया। इस प्रकार प्रभु ने अपनी व्यापकता का अनुभव सती को करवा दिया। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि न कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। सब जगह जब राम 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 लक्ष्मण सीता जी को देखने लगी, हृदय कंपित होने लगा, हाथ कांपने लगे। नीचे नजर करके सती बैठ गई, मुख बंद करके जब बैठ गई, नेत्रों पर हाथ रख करके जब बैठ गई। बहुरी विलोकत नैन उघारे, कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा, तो सब अंतर दिया, अब कुछ नहीं दिख रहा है। बार बार राम जी को प्रणाम करने लगी और उस तरफ चल पड़ी जहां महादेव बैठे थे। अब अपराध तो बन गया है। महादेव के पास पहुंच गई, ध्यान अवस्था में बैठे हैं महादेव। सती दौड़ी दौड़ी आई हैं। अच्छा, एक बात आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा। पढ़ते समय मेरे मन में जो भाव आया वही मैं कह रहा हूं। आप सती जी के प्रति बिल्कुल भी अपने चित्त में कुभाव मत ले आइएगा। कभी कभी हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे आचार्य जन जानबूझ करके ऐसी लीला करते हैं ताकि हम सावधान हो जाएं, ताकि हम उस क्रिया को ना करें। जैसे छोटा बालक होता है ना, वो बार बार धूप में जा रहा है खेलने के लिए, बार बार घर से बाहर निकलने को जिद करता है, तो मां क्या करती है?
उस बालक को बैठा के उसके सामने अभिनय करती है, स्वयं दौड़ करके जाती है और धूप में खड़े होकर के फिर अपने पैर पकड़ के उसको बालक को हो ताता ताता, और फिर ऐसे करके उसको दिखाती है। तो बालक को कहीं ना कहीं संकेत मिल जाता है कि वहां जाने से मुझे ताता हो जाएगी, और फिर वो बालक स्वयं मां को कहता हूं ताता। मां कहती हाँ मां ताता। ठीक वैसे ही सती सामान्य नहीं है, पर मुझे और आप सबको संभालने के लिए मां ये अभिनय कर रही है। मैं और आप कहीं भटक ना जाएं, या हमारे जैसे जीव कहीं इस मार्ग पर आकर के कहीं, इसलिए मां ये लीला कर रही है। मेरे मन में ऐसा भाव आया कि नहीं, सती ऐसा नहीं कर सकती। सती के मन से ये सब जो हो रहा है, ये सब केवल मुझे और आपको समझाने के लिए। इसलिए किंचित भी कुभाव मत ले आइएगा। सती गई, महादेव ने जैसे सती जी को देखा और सती जी को देख करके थोड़े मंद हंसे और कुशलाई पूछी, कहिए ले लिया आपने परीक्षा? किस विधि से परीक्षा लेकर के आई हैं आप? जरा हमें विधि तो बता दीजिए, कैसे परीक्षा ली हमारे इष्ट की? मैंने कहा ना, एक अपराध बना था और उसके बाद अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध बनते ही जा रहे हैं, और वो एक अपराध केवल कथा के प्रति था। एक कथा के प्रति बना हुआ अपराध कितने अपराध करवा रहा है। सबको करने के बाद भी यदि सती अपनी गलती मान लेती तो शायद कुछ संभल सकती थी बात। पर सती क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब ये तो रहा झूठ, और इस पर फिर दुगना झूठ क्या बोला? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, आप तो दूर से ही सघन कुंज से देख के प्रणाम कर रहे थे। मुझे इतनी दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिला। मैंने कहा मैं तो सामने जाके प्रणाम करूंगी, तो मैं तो पास जाके प्रणाम करके आई हूं। झूठ बोल दिया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति लक्ष्मी तनोति वितनोति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग मानव को क्या प्रदान करता है? यदि ये लक्षण आपके अंदर नहीं प्रकट हुए तो इसका मतलब आपने सत्संग नहीं किया। जाढ्यम धियो, सबसे पहली आपकी जड़ बुद्धि का हरण करता है सत्संग। आपकी बुद्धि कैसी हो जाती है? चैतन्य हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहें ब्रॉड माइंडेड। अब ब्रॉड माइंडेड को आजकल लोग बहुत गलत रूप में लेते हैं। ब्रॉड माइंडेड मतलब धर्म का पालन ना करने वाला, शास्त्रों की बात ना मानने वाला, नियम कानूनों को फॉलो ना करने वाला, उसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड है। नहीं, उसको ब्रॉड माइंडेड नहीं कहते। जड़ बुद्धि नहीं है, जिसकी चैतन्य बुद्धि है। ब्रॉड माइंडेड किसको कहते हैं पता है? सीढ़ी से उतरते उतरते पैर में मोच आई और तुरंत नीचे गिर गए। दुनिया बोली हाय राम, भगवान ने कैसी परीक्षा ले ली, पांव मोड़ दिया, गेड़ दिया, पांव में चोट लगा दी। तो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति क्या सोचता? नहीं नहीं, ठाकुर जी ने चोट नहीं लगाई है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो ना, ठाकुर जी ने नेक में टाल दिया। इसको कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। आजकल के लड़का लड़की नेक बड़े होते ही माता पिता को ज्ञान देने लग जाते हैं, और माता पिता यूं सोचने लग जाएं ओहो कैसी संतान हमारे घर में जन्मी। नहीं, वो ब्रॉड माइंडेड किसको कहते हैं? कोई बात नहीं, हमारे बालकों का ऐसा स्वभाव हो गया है, ठाकुर जी मानो हमको संकेत कर रहे हैं कि असली बालक तो मैं ही हूं तुम्हारा, इनके पीछे क्या पड़ो, मुझसे ही प्रेम कर लो। मतलब हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड, उसी को कहा जाता है ज्ञानी। ये सत्संग से ही हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन में सत्संग नहीं करता उसकी बुद्धि ऐसी बनेगी नहीं।
तो पहला लक्षण सत्संगी व्यक्ति का क्या है? वो जीवन में घटने वाली हर स्थिति को सकारात्मक भाव से देखता है। यही रामेश्वरम में मेरी कथा थी 2017 में, इसी सभागार, इसी हॉल में थी। हमने 2016-17 में 4 धामों में भागवत की थी, तो विश्राम यहीं रामेश्वरम में की थी। तो एक व्यक्ति हमारे साथ 4 धाम गए कथा में, बद्रीनाथ भी गए, द्वारिका भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए और रामेश्वरम भी आए। उन व्यक्ति के साथ में ऐसी विडंबना हुई, आपको भी सुन के आश्चर्य लगेगा। मैं फिर उसके बाद उन मिले नहीं मुझे वो आज तक, होंगे बेचारे कथा सुनते होंगे। 4 धामों में धाम पहुंचते ही उनके फ्रैक्चर हो जाता था। बद्रीनाथ पहुंचे तो कहीं पहाड़ से लुढ़क गए, पाम टूट गया, उनका फ्रैक्चर लगाए घूमे बेचारे। 3 दिन कथा सुनने के बाद उनको ऋषिकेश आना पड़ा। एक साल बाद फिर जगन्नाथपुरी में कथा हुई। जगन्नाथपुरी में ज्यादा ही तेवर में आके समुद्र में भीतर प्रवेश करने लगे, समुद्र ने उठा के ऐसा पटका, फिर फ्रैक्चर हो गया। दूसरी कथा में भी द्वारिकापुरी गए बेचारे, समुद्र से दूर दूर घूम रहे थे, बोले अब नहीं जाऊंगा, फ्रैक्चर हो चुका है। द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, पाम रिपटा, फिर फ्रैक्चर हो गया। बेचारों ने संकल्प लिया था 4 धाम में कथा सुनूंगा, तो रामेश्वरम आए। ना तो यहां समुद्र के पास गए ना मंदिर गए, बोले कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है। एक दिन वो पम्बन ब्रिज है ना, उस पर घूम रहे थे, उसमें कहीं पर गड्ढा था, उसमें पाम चला गया, फिर फ्रैक्चर हो गया। मेरे से मिलने आए यही रामेश्वरम में। अच्छा, मुझे भी यूं लगे यार ये 2.5 साल से इनका पलस्तर ही नहीं उतर रहा है। और रोते रोते बोले महाराज जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मैंने 4 धाम आपकी कथा सुनी और 4 बार मेरे फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा पहली बार कहां सुनी? बोले बद्रीनाथ में सुनी थी। मैंने क्या हुआ था? बोले पहाड़ से वो जरा सा थोड़ी सी खाई थी, उसमें गिर गया था मैंने कहा ये सोचो, आपने 4 धाम का संकल्प नहीं लिया होता तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाना था आपका। पर कहीं ना कहीं आपके पूर्व के प्रारब्ध, पूर्व के कर्म इतने बलवान थे कि आपकी मृत्यु तो निश्चित वहीं थी, पर आपने 4 धाम का संकल्प ले रखा। तो ठाकुर जी ने कही 4 धाम इसके करवा तो दें, पर मृत्यु योग जो बना हुआ है उसको क्या करें? बोले वो फ्रैक्चर के रूप में देते रहो। मैंने अब नहीं होगा, इसको सकारात्मक रूप से ले लिया कि वो मृत्यु योग था, वो एक तन भंग के रूप में आता गया, 4 धामों में आया। मैंने कहा अब आप मृत्यु योग से ठीक हो गए हो, अब जब आपका समय आएगा तभी मृत्यु आएगी, पूर्व में मृत्यु नहीं होगी। अब ऐसी विचारधारा कब रखी जा सकती? जब व्यक्ति सत्संगी हो। नहीं तो कई लोग बड़े उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भ्रम में रहते हैं। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अपने जीवन में घटने वाली हर स्थिति को भगवत भाव समझ करके सब में सकारात्मक बुद्धि रखता है। सिंचति वाच सत्यम, सत्संगी व्यक्ति को झूठ बोलने में नानी याद आ जाएंगी, नहीं बोल पाएगा वो, उसकी जीभ कांपने लग जाएगी, उसको इतनी चिंता हो जाएगी कि मैं झूठ कैसे बोलूं। सत्संगी व्यक्ति सामान्य झूठ, बच्चों के सामने कुछ झूठ बोले आदि मजाक में, वो बात अलग है, पर कोई बहुत बड़ी बात पर झूठ, जो कि संसार के लोग ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं बोल पाएगा सत्संगी व्यक्ति। उसकी जीभ कांपने लगेगी, उसका हृदय कंपित हो जाएगा, वो रात भर सो नहीं पाएगा झूठ बोलने के बाद। ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है।
सती के मुख से झूठ निकल रहा है, वो भी किसी सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं, स्वयं महादेव के सामने झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इस सत्संग के प्रति बने अपराध के कारण हो रहा है। कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से नहीं पास से प्रणाम करने गई और आपकी तरफ से भी प्रणाम करके आई हूं। जैसे झूठ बोला। अच्छा एक बात बोलें, असत्य शब्द जो होते हैं ना, उनका स्वर अलग होता है। हमें अपना तो पता है पर आप सबका नहीं पता। जब व्यक्ति असत्य बोलता है ना, उसके स्वर से, उसके शब्दों से, उसके मुख की आकृति से पता चल जाता है कि असत्य बोल रहा है। स्वर ही अलग होता है असत्य का। उस स्वर में आनंद नहीं होता, उस स्वर में आकर्षण नहीं होता, उस स्वर में कहीं ना कहीं बनावटी की दुर्गंध आ रही होती है। सत्संगी व्यक्ति समझ जाता है, तो महादेव तो क्यों नहीं समझेंगे? तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो अब कर सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। हमारी व्यासपीठ का नाम आता है यहां पर, क्या? जो अब कर सती संग प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। मानो महादेव ने ये बात हमको कही क्या? इस प्रकार सत्संग के प्रति रुचि ना रखने वाले, ठाकुर जी के प्रति रुचि ना रखने वाले, वैष्णवों के प्रति अपराध बनाने वाले, इनके संग यदि आप रहोगे तो आपका भक्ति पथ छूट जाएगा। और ये तो बात सत्य है। भले ही सत्संग मत करो, पर कुसंग भी मत करो। कुसंगता से सत्संग ज्यादा जल्दी छूट जाता है। इसलिए सत्संग रोज करो या ना करो चलेगा, पर कुसंग एक क्षण भी मत करो। सब समझ गए महादेव, और महादेव ने उसके बाद भी समझा कि ये तो हरि इच्छा है, हरि इच्छा से बड़ा कुछ नहीं है। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। एक तो क्या है कि हम राम कथा में इतने घुस जाते हैं कि हम हमारे ठाकुर जी वालों को तो देख ही नहीं पा रहे। हमारी जो कथा के नित्य क्रम है हम उनमें जा ही नहीं पा रहे। सूरदास जी का एक पद है, लो आ ही नहीं रहा याद। करी गोपाल की सब होए। और यदि कोई अपना पुरुषार्थ मानता है तो महामूर्ख सोए। यदि अपना पुरुषार्थ यदि कोई मान रहा है कि मैंने किया, सूरदास जी कहते हैं महामूर्ख है वो। करी गोपाल की सब होए। महादेव समझ गए कि अब सती का संग मैं नहीं कर सकता। क्यों? इनके संग से अब मेरा भक्ति पथ टूट जाएगा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत नाम हृदय से आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत राम जी को मनी मन प्रणाम किया शंकर जी ने। किस लिए प्रणाम किया? सती का अब संग नहीं करेंगे इसलिए प्रणाम किया? बोले नहीं, हे राम जी आपकी बड़ी कृपा, जिससे मेरा भजन कम हो उसको आपने जीवन से अब अलग कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
दुनिया के लोग ठाकुर जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम जिससे ब्याह करना चाह रहे थे उसको आपने जीवन में ला दिया। पर महादेव इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, बोले कि जिससे मेरा भजन छूटता आपने उसको जीवन से अलग किया, इसके लिए बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी। एक बात बताएं बंधुओं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हो? समुद्र की भारी लहर आई और आप उससे बच गए, क्या वो प्रभु रक्षा है? नहीं। हाँ, बात है हम कहीं ना कहीं मानते हैं उसको, पर मूल रूप से वो प्रत्यक्ष प्रभु रक्षा नहीं है। हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया लेकिन फिर भी आप सही सलामत लैंड कर गए, ये प्रभु इच्छा नहीं है, ये प्रभु रक्षा नहीं है। उसमें हम कहीं ना कहीं मानते हैं, पर वो 0.1 रक्षा करी ठाकुर जी ने हमारी। गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये भी 0.1 रक्षा है। पर सबसे बड़ी रक्षा किसको मानो कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। एक कुसंगी जीवन में आया और उस कुसंगी की आते आप पहचान गए कि ये कुसंगी है और आपने उसका त्याग कर दिया, ये प्रभु रक्षा है। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। कई लोगों के ब्याह हो जाते हैं और ब्याह हो जाने के 1.5-2 साल बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ ये तो महाकुसंगी है, अब इसको नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी ने उसकी रक्षा नहीं की, अब क्या करें, अब तो रहना पड़ेगा। तब वो हरी इच्छा मान करके फिर रहते हैं। और फिर जैसा, अच्छा देखो, त्याग यहां महादेव ने सती का कोई ऐसे कह दिया चली जाओ यहां से, अब तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, नहीं 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 नहीं, अपने संगी लेकर के गए। आगे कह रहे हैं ना, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जह महेश भली भगत दृढ़ाई। उसके बाद भी सती को मन से त्यागा महादेव ने, तन से नहीं त्यागा। संग लेकर के गए हिमालय तक, व्यवहार निभा रहे हैं, पर अब स्वभाव में स्थान नहीं दे रहे हैं सती को। तो जिन लोगों के ब्याह हो जाते हैं, ब्याह के बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ वो तो कहीं से भी ठाकुर जी के नहीं है, दूर दूर तक। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर यही है भैया कि जैसे महादेव ने मन से त्यागा ना, आप भी मन से त्यागो। और मन से त्यागने की कोई विधि नहीं है, मन से त्यागना हम सब जानते हैं। कई बार हम अपने घर खानदान के कई लोगों को मन से बिल्कुल नहीं चाहते, पर उनका फोन आ जाता, अरे तुमको याद कर रहे थे, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, आज तुम्हारा फोन ही आ गया और सब ठीक, सब आनंद मंगल। और फोन रख के कहते हैं जी और कनास फोन करता मुझको। मन से हम नहीं चाहते उसको, पर उसके सन्मुख हम कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो जहां ऐसा संबंधी परिवार का है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, पर वो कुसंगी है, वो भगवत विमुख है, तो क्या करें? मन से उसका त्याग करो।